जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बनकेवरा भाग 1 पुस्तक की एक नागपुरी कहानी जिसका नाम है बंगला कर सुख। इसके लेखक है पंचम साहू। बेबी बाबू कर मन आपन घर कर हालत देख के उचट जाए रहे। बेनी बाबू का मन अपने घर का हालत देख के उचट गया था। थोड़े दिन हो रहे शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लगी है। वो कॉलेज में लेक्चर है। कुछ ही दिन हुआ है शहर के कॉलेज में उनका नौकरी लगा है और वो कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनकर गोम काइनो लेक्चरर हैं। दुयो जन एक गो कॉलेज में काम करे ना और उनकी पत्नी भी लेक्चरर हैं और दोनों एक ही कॉलेज में काम करते हैं। बेनी बाबू कर गांव शहर से बगरा दूर न खे। पक्का सड़क और दिन भर मोटर गाड़ी कर सुविस्ता। बेनी बाबू का गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं है और पक्का सड़क और दिन भर मोटर गाड़ी चलने का सुविधा उपलब्ध है। घरों रोड किनारे आहे से दुयो जन घरे से आवाजाही करे ना। घर भी रोड के किनारे है, इसी के कारण दोनों कोई घर से ही आना जाना करते हैं। बेनू बाबू के रोज दिन आपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे जाए तनी बेस नहीं लागे। पहें करें तो क्या करें। बेनी बाबू को डेली अपने पत्नी के साथ बस के भीड़ भाड़ में आना जाना अच्छा नहीं लगता है, पर करे तो क्या करे। शहर में नौकरी लागलक। नौकरी करे का है। शहर में आपन घर न खे। झट के घर कर जुगाड़ होवे नहीं। शहर में नौकरी लग गया और नौकरी है तो शहर में अपना घर नहीं है, सो जल्दी से वह शहर में घर का जुगाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराए घर कर जुगाड़ कर लेल जाए तले पाछे कोनो उपाय करे होवी। मुदा उसन मनपसंद डेराव कर उपाय नहीं होवत रहे। बेनू बाबू सोच रहे थे कि कोई छोटा मोटा डेरा ही का जुगाड़ कर लिया जाए, उसके बाद में कहीं पे उपाय करके घर बनाया जाएगा। लेकिन डेरा भी उनके मनपसंद के जैसा नहीं मिल रहा था। शहर में घर बनाए के लिए ज़मीन किने के एक ठो जबर काम रहे। एक तो ज़मीन महंगा, रोड किनारे मनपसंद ठाव में ज़मीन मिले नहीं। मिलबो करेला तो कोनो गली कोचा सोकरा ठाव में छोटे बढ़कर ज़मीन। शहर में घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना भी एक पहाड़ के जैसा काम है। एक तो ज़मीन बहुत महंगा है और रोड किनारे मनपसंद जगह भी नहीं मिलता है, और जो मिलबो करता है तो वह किसी गली कोचा में या फिर बहुत छोटा सा जगह में मिलता है। 4 ठो कोठरी बने को मुश्किल, 4 रूम भी बनना मुश्किल है, वैसा जगह मिलता है। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, दाम सुनल से होश उड़ जाए। और कुआं बगान का तो बात ही दूर है और दाम सुनने से होश ही गायब हो जाता है। बेनी बाबू करें तो क्या करें। मन कुछ कुचाय के रह जाए। आज हिने तो कैल हुने जमीन खन घर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाए ले लें। बेनू बाबू करे तो क्या करे, मगर वह परेशान होकर रह जाते हैं। आज इधर तो कल उधर ज़मीन, तो कभी घर के जुगाड़ में सारे गली गली का चक्कर लगाते चल रहे हैं। कोनो संग साथी से पूछें गोहराएं तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाएं। किसी संगी साथी से पूछते हैं तो कभी किसी से गुहार लगाते हैं तो कभी किसी दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। रोज़ पैसा भर खर्चा होते जाए, मुदा न जमीन कर जुगाड़ होवे न घर कर। प्रतिदिन केवल पैसा का खर्चा होते जा रहा था, परंतु न जमीन का जुगाड़ हो रहा था और न ही घर का।
शहर में आजकल फ्लैट कर जमाना आ जा है। हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनत है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में नहीं आवत नहीं रहे। वो पढ़े घरी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटे फ्लैट कोनो बड़ आदमी मनक एकलाए रहे कर घर है के। आजकल तो शहर में फ्लैट का ज़माना आ गया है। हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनता जा रहा है। पहले तो बेनी बाबू को समझ में नहीं आ रहा था जब वो पढ़ने के लिए शहर आते थे। वो समझते थे कि पूरा फ्लैट किसी बड़े आदमी का अकेला घर होता है। हेठे दुकान बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहेना। पहे पाछे उनके पता लागला कि 2-4 गो कोठरी कर अलग अलग खंधा बनल रहेला। नीचे दुकान बाजार रहता है और ऊपर में आदमी सब रहता है। उनको बाद में यह पता चला कि 2-4 गो कोठरी अलग अलग बना रहता है। 3-4 तल्ला ये बंगला में कई ठो खंधा रहेला। 3-4 तल्ला में उस बंगला में कितना सारा रूम वगैरह रहता है। एक एक खंधा के एक एक ठो फ्लैट कहना। एक एक खंधा को एक एक फ्लैट कहते हैं। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान सब कर सुविधा रहेला। बेनू बाबू के फ्लैट में आपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाएला। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान सभी का सुविधा रहता है। और बेनू बाबू को फ्लैट में अपना मनपसंद सुख सुविधा बुझाने लगा। बेनू बाबू दलाल मनकर फेरा में पड़लें। उनके दलाल मन बेस तैर समझालें कि हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट दिवाए दे। अब बेनू बाबू दलाल लोगों के चक्कर में पड़ गए और दलाल लोग उनको समझाते हैं कि हम लोग आपको बहुत अच्छा और सस्ता में फ्लैट दिलवा देंगे। ना ज़मीन कीने कर झंझट, ना घर बनाए कर समस्या। एक धाव एग्रीमेंट कराए खन कुछ रुपया जमा करे खोवी, बाकी बैंक से लोन लेके देवे खोवी। ना ज़मीन खरीदने का झंझट है, ना घर बनाने का कोई समस्या है। एक बार एग्रीमेंट कराने के लिए कुछ रुपया जमा करना होगा, बाकी बैंक से लोन लेके देना होगा। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाए देव। बैंक आसानी से लोन दे देवी। लोन कर रिकवरी 2 जन कर सैलरी से होते रही। और दलाल सब बोलते हैं कि बैंक से हम लोग फाइनेंस करवा देंगे और बैंक आसानी से लोन दे देगी। लोन का रिकवरी दोनों व्यक्ति के पति पत्नी के सैलरी से कटता रहेगा, होता रहेगा। बेनी बाबू दलाल मनक बात बहुत नगद लागलक। बेनू बाबू को दलाल सब का बात बहुत अच्छा लगा। भला कतई जमीन और घर कर चक्कर में कूदते रहब, ना जमीन भेटाई ना घर बनी, कूद कूद के परेशान। रोज हियाँ हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रह जाएला। और उनको लगने लगा कि कितना हम घर और ज़मीन के चक्कर में इधर से उधर दौड़ा दौड़ी भागा भागी करते रहेंगे। ना ज़मीन भेटाएगा और ना ही घर, और ऊपर से दौड़ दौड़ के परेशान हो जाएंगे। रोज़ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जाने में जीव भी मतलब हम भी परेशान होकर रह जाते हैं। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फर्माओं दे दिलें। कुछ तो बैंक कर फार्म रहे और कुछ बिल्डर कर। अब दलाल सब बेनी बाबू को कुछ फार्म दे देते हैं और कुछ इसमें बैंक का फॉर्म रहता है और कुछ बिल्डर का। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। बेनी बाबू अब डेली बहुत लेट से घर आते हैं। कहियो कहियो तो रात कर के आवे, कहियो ब्लॉक तो कहियो अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चलें। कभी तो रात को बहुत लेट से आते हैं और कभी कभी ब्लॉक में और कभी अंचल में सर्टिफिकेट बनवाने चले जाते हैं।
हरदम चिंतित और परेशान रहें, खाएको पिएक बेस नहीं करें, कामो धंधा में ध्यान नहीं देवें, कॉलेज में फुर्सत पाए के हिने हुने चल देवें। हरदम चिंतित और परेशान रहते हैं और खाने पीने में भी अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, काम धंधा में भी ध्यान नहीं देते हैं, कॉलेज में जब फुर्सत मिलता है तो वह इधर उधर चल देते हैं। बेनी बाबू कर गोमकाइन रेखा रानी उनकर हालत देख के कुछ पूछबो करें तो कोनो बताबे नहीं करें। बेनी बाबू के पत्नी रेखा रानी उनके इस हालत को देख के कुछ पूछती है तो वह कुछ बताते भी नहीं हैं। कह देवे कि तुम चुपचाप रह, तुम अपन काम कर, मैं कोनो बुड़वक गवा रहो जे, मैं जे भी करत हूँ बेस करत हूँ। और वह कुछ पूछती हैं तो बोल देते हैं कि तुम चुपचाप रहो, तुम अपना काम करो, हम कोई बुड़वक गंवार हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आखिर तोरे सुख सुविधा लेनी मैं इतना परेशान होवत हूँ, रोज कूद चलत हूँ। और बोलते हैं आखिर तुम्हारे सुख सुविधा के लिए ना हम इतना परेशान हैं और डेली दौड़ रहे हैं, कुछ अच्छा काम करत हूँ जेकर से तोके परेशानी ना होवे। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होवत रहबे, मैं तो परिस्थिति से धैक जाए हूँ, रोज दौड़ दौड़ के परेशान हो गए हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। आखिर रोज दिन आप परेशान होते रहते हैं, हम इस परिस्थिति को देख के बहुत परेशान हो गए हैं। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात पर उतना ध्यान नहीं दिलें, हंसी मजाक बुझलें, मुदा परेशान और सुख सुविधा सुनलें तो जंजक गेलें। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू के किसी बात को उतना अच्छे से ध्यान नहीं दी, हंसी मजाक में उड़ा दी, लेकिन बाद में जब उनको परेशान और सुख सुविधा जैसा शब्द सुनने के लिए मिला तो उनका कुछ समझ में आया। कहलें कि मोके यहाँ क्या परेशानी होवत है, और बोलती हैं कि हमको यहाँ क्या परेशानी हो रहा है। रौरे कौन ऐसा सुख सुविधा कर काम करत ही मोके हो तनी बताओ, आप कौन से सुख सुविधा का काम कर रहे हैं सो हमको भी थोड़ा बताइए। मोह सुनबू और जानबू ई फार्म रौरे कहाँ से आइन ही, कौन कौन काम कर फार्म है के से तो बताओ, हम भी सुनेंगे आप और जानेंगे कि यह फॉर्म आप कहाँ से लाए हैं और कौन कौन काम का यह फॉर्म है। कौन ईसन सुख सुविधा कर काम रौरे अकेले करे लायक है, कौन सा ऐसा सुख सुविधा का काम आप अकेले करने लगे हैं। अकेले काले कूद चलत ही, अकेले क्यों दौड़ चल रहे हैं। करे खोवी कूदे खोवी तो मोह संगे संगे जामू और कूदमू तो हर्जा का होवी जे, करना ही होगा तो हम भी साथ साथ जाएंगे और दौड़ेंगे, तो इसमें हर्जा क्या होगा, मतलब नुकसान क्या होगा। बेनू बाबू पहले है तो बात के टाल मटोल कर लें। बेनू बाबू पहले तो बात को टाल मटोल किए, बात के हिने उन्हें कर के बेड़ुआई खोज लें और बात को इधर उधर करके घुमाने लगे। कहलें कि एखन ही सीक्रेट मामला है मैडम, बात इन्हें उन्हें हो जाए तो कामों गड़बड़ाई सकेला। और बोलते हैं कि यह काम अभी तो सीक्रेट है, बात अगर इधर उधर हो जाएगा तो काम भी गड़बड़ा जाएगा, से ले तो चुपचाप रह, मोके काम करे दे, काम होवी तले मैं बताबे करबू, तो जानबे करबे, आखिर तोरे चलते नहीं मैं करत हूँ, इसी कारण से तुम चुपचाप रहो और हमको काम करने दो, काम होगा उसके बाद हम तो आपको बताएंगे ही और आप जान भी जाइएगा, आखिर आप ही के चलते तो हम ये सब काम कर रहे हैं। बेनी बाबू कर इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जात रहे और बेनी बाबू के इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी की उत्सुकता बढ़ते जा रहा था। वो जाने के लिए हट करे लागलें
कि ई बैंक और बिल्डर कर फार्म लेके साहेब कौन सुख सुविधा कर काम करत हैं। और वह ये जानने के लिए जिद करने लगी कि बैंक और बिल्डर का फॉर्म लेके साहब कौन से सुख सुविधा का काम कर रहे हैं। मैडम रेखा रानी कर आगे बेनी बाबू के आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे खोलक। मैडम रेखा रानी के जिद्दी के आगे बेनी बाबू को आखिर में सीक्रेट मामला का खुलासा करना पड़ा। कहलें कि देख मैडम, तोय शहर कर बंगला घर में पलल बढ़ल है केस। और बोलते हैं कि देखिए मैडम, आप शहर के बंगला घर में पले बढ़े हैं, तो के हुआ सब सुख सुविधा मिलत रहे। बंगला, नौकर, दाय धंगरीन, गाड़ी मोटर रिक्शा, बिजली पानी, तो बड़ घर कर बेटी है केस। आपको वहाँ सब सुख सुविधा मिल रहा था। बंगला था, नौकर चाकर, दाई, गाड़ी मोटर रिक्शा, पानी बिजली वगैरह सारा चीज़ सुविधा आपको मिल रहा था। और आप बड़े घर की बेटी हो। यहाँ जब से तो आए ही तो के परेशानी छोड़ के का मिलत है। यहाँ जब से आप आए हैं आपको परेशानी छोड़ के क्या मिल रहा है। गांव देहात में माटी खपरा कर घर, भिनसरिया उठत ही से खन से धान सिझाए, ढेकी कूटे, गोबर अंगना, गाय गरू, छगरी, पानी काठी, चेरू चूल्हा सब तोरे भरसा है। गांव देहात में मिट्टी का घर और सुबह जल्दी उठ के धान को सिझाना, ढेकी कूटना, गोबर अंगना गाय बकरी करना, पानी लकड़ी इत्यादि सब आप ही के भरोसे है। कोनो घटलक टूटलक कीनेक आने खोलक तो तोरे जिम्मा, कोनो कीनेक देवे खोलक तो क्यों जानबे नहीं करबें। कुछ भी घटा टूटा तो उसका खरीदने का जिम्मा भी आप ही का है। और कुछ खरीदना किसी को देना हो तो कोई जानता भी नहीं है। कह देवें कि हमरे नहीं जानब, उन्हें बड़का बड़की मन जानबें। और बोल देते हैं कि हम लोग नहीं जानेंगे, उधर बड़का बड़की सब जानेंगे। एक के धा तो तोके खाए को कर अवसान नहीं होवे। कोनो लखे खाए के ड्यूटी जाथिस, यह खन भैर फुर्सत घर पहुँचले की ओहे पेराई होए। किसी तरह तो आप खा पी के ड्यूटी जा रहे हैं और ड्यूटी जाते वक्त ही जाने के बाद ही आपको कुछ फुर्सत मिलता है, नहीं तो घर पहुंचने के बाद फिर वही पेराई होना शुरू हो जाता है। बेनी बाबू कर बात के सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लागलक और सोचल कि मैं हियाँ भार बन के आई गेलो का जे ऐसा सोचिला। बेनी बाबू के इस बात को सुन के मैडम रेखा रानी को थोड़ा अचरज लगा, आश्चर्य लगा और वे सोचने लगी कि हम यहाँ आपके लिए भार बन के आ गए हैं क्या, ऐसा आप सोचते हैं। पहले तो यह घर दूरा सब बेच रहे, आजकल हियाँ इनके परेशानी बुझात है। पहले तो यही घर द्वार अच्छा था, आज कल इनको यही परेशानी बुझा रहा है। रेखा रानी आगे कहलें कि रौरे काले ऐसा सोचा थी। रेखा रानी आगे बोलते हैं कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। मोके बड़ घर कर बेटी कह थी, मैं शहर में जरूर बाढ़ हूँ, मुदा सेखन मैं पिंजरा कर मैना नियर रहूँ। हमको बड़े घर की बेटी बोल रहे हैं, हम शहर में ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन उस समय हम पिंजरा में एक मैना के जैसा थे। पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल देवल दाना पानी से पलत बढ़त रहो। पिंजरा के अंदर दूसरे के दिए हुए कमाए हुए से दान पानी से पलते बढ़ते थे, पले बढ़े हैं। मैना बेस तेर जानेला कि पिंजरा भीतरे उकर दुनिया कतना बढ़कर रहेला और उके कतना सुख सुविधा मिलेला से अब मैं बड़का परिवार कर पुतौ बन गेलो।
मैना अच्छी तरह से जानती है कि पिंजरा के अंदर की दुनिया कितना बड़ा रहता है और उसको कितना सुख सुविधा मिलता है। अब हम जान गए हैं कि हमको बड़ा परिवार का पुतौह बन गए हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त करते हैं, बाकी पार्ट 2 में देखेंगे।